महागठबंधन की जो सरकार है वो जल्द से जल्द जिस प्रकार से विखंडित होती आपको दिखाई दे रही है और जिस प्रकार से इसका विकेंद्रीकरण उपेंद्र कुशवाहा जी के रूप में आपने देखा होगा, यह जल्द से जल्द जदयू जो है वो समाप्त हो जाएगी और बिहार में ही नहीं पूरे बिहार में किसी भी गांव में भी जदयू का जो अंत जो है वह समय आ चुका है। माननीय अमित शाह जी से पहला बार मुलाकात रूबरू होने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही बिहारियों को अब उम्मीद है और इस उम्मीद पर आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। बिहारियों के लिए कुछ न कुछ सौगात जरूर लाएंगे। बीजेपी में आने के बाद यह पहला मुलाकात होगा आपके। आज आदरणीय स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। हम क्या पूरे बिहार की जनता देख रहे हैं कितना हर्षोल्लास में है, कितने संख्या में आया है। ये आप पीछे कैमरा घुमा करके देख लीजिए। हम भी उसमें से एक हैं। हम भी माननीय मंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से पहला बार मुलाकात रूबरू होने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है बीजेपी मतलब अमित शाह यहाँ आने वाले हैं, कुछ न कुछ तो सौगात बिहारियों को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी से ही बिहारियों को अब उम्मीद है और इस उम्मीद पर आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। बिहारियों के लिए कुछ न कुछ सौगात जरूर लाएंगे। आज देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और यह संपूर्ण बिहार के लिए गौरव की बात है। जिस प्रकार से महागठबंधन और महागठबंधन के साथ के जो जंगल राज पार्ट 1, जंगल राज पार्ट 2 और जंगल राज पार्ट 3 की जो सरकार किसानों के हितों की उपेक्षा कर रही थी, उन्हीं हितों की रक्षा करने के लिए आज देश के यशस्वी गृह मंत्री का आगमन जो है आज यहाँ बापू सभागार में हो रहा है और देश के यशस्वी गृह मंत्री के नेतृत्व में किसान और मजदूर जो हैं वो एकत्रित होंगे और बिहार में आप देखेंगी कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वह इतना सक्षम है कि आज इसके साथ 17 करोड़ और 19 करोड़ से ज़्यादा जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की भूमिका में जिस प्रकार से खड़े हैं, इसमें संपूर्ण बिहार जो है वह देश के यशस्वी गृह मंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहेगा और महागठबंधन की जो सरकार है वो जल्द से जल्द जिस प्रकार से विखंडित होती आपको दिखाई दे रही है और जिस प्रकार से इसका विकेंद्रीकरण उपेंद्र कुशवाहा जी के रूप में आपने देखा होगा, यह जल्द से जल्द जदयू जो है वो समाप्त हो जाएगी और बिहार में ही नहीं पूरे बिहार में किसी भी गांव में भी जदयू का जो अंत जो है वह समय आ चुका है। मैम मुझे ये बताइए कि अमित शाह आज आने वाले हैं, उसको लेकर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या ये मतलब जो लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर इस तरह की रणनीतियां की जा रही है? देखिए, लोकसभा का चुनाव है ये तो सर्वविदित मालूम है 24 में, और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी किसी भी चीज़ की तैयारी पहले से करती और तभी आज करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरे देश में और सबसे बड़ी पार्टी। इसमें कहना कोई औचित्य नहीं होगा कि मेरी तैयारी है, तैयारी चल रही है। लेकिन आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर आ रहे, इसलिए बड़ी बात है कि एक किसान नेता और एक जन नेता और जो अपने समय के गांधी जी के साथ बैठ करके और उस समय जो राजनीति करते थे, वैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आ रहे हैं, किसान मजदूर के सभा को संबोधित करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा प्लान है और कार्यकर्ताओं को उत्साह है। किसानों के लिए बात हो रही है, किसानों को कोई नई सौगात मिलेगी क्योंकि वो सहकारिता मंत्री भी हैं। कहीं ना कहीं जो आप कह रही हैं कि बीजेपी पहले से ही तैयारी करती है, तो गठबंधन भी वहाँ तैयारी में लग चुकी है पूर्णिया में। देखिए, गठबंधन की अपनी तैयारी कब क्या करती है और क्या करती है वो सब आप लोग को मालूम है। आज ही के दिन दोनों जगह है। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को कोई कहीं भी अपनी रैली कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, इसके कार्यकर्ता एक है और काम करने का तरीका अलग है।
इसलिए ये कर बताइए, आज किसानों के लिए यह मतलब ये यहाँ पे लोग एकजुट हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है अमित शाह आएंगे तो कुछ नया किसानों के लिए कुछ देने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कुछ जो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि किसानों के लिए करना है तो बिल्कुल करेंगे। हमारी देखिए किसान चाची बैठी है मंच पर, तो इस प्रकार से कुछ न कुछ नया सौगात तो जरूर मिलेगा और आ रहे हैं बिहार में, यही बड़ी बात है हम लोगों को। बिल्कुल मिलेगा और जरूर कुछ न कुछ देकर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आज किसानों के लिए यहाँ पे सहजानंद जी का जो यहाँ पे समारोह रखा गया है, सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह रखा गया है, उसके लिए यहाँ पे एकजुट हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों को गोलबंद करने का तरीका यह है, गोलबंद किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और आप देख ही रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे लोग एकजुट हुए हैं। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, अमित शाह के आने के बाद कहीं ना कहीं किसानों को कुछ सौगात भी मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग भी इंतजार करते हैं, अमित शाह आने वाले हैं, क्या कुछ सौगात मिलेगा किसानों को, बिहार के किसानों को। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।